नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज ओल्ड के बाजार में पहुंचे हैं हम लोग। मनोहर लाल सरकार को आज 9 साल पूरे हो रहे हैं। पड़ताल करेंगे, जगह जगह जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे, जानेंगे कैसा रहा पिछला 9 साल का कार्यकाल। हमारे साथ हैं ज्ञासी राम बेधड़क जी, हमारे साथ हैं, इंजीनियर हैं पेशे से। बात करेंगे उनसे। जी ज्ञासी राम जी, जहाँ तक मनोहर लाल जी की बात है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ईमानदारी के परिदृश्य में मनोहर लाल जी का एक विशेष नाम है। सारे भारतवर्ष में मनोहर लाल जी ने जो पोर्टल बनाए हैं वो ईमानदारी का एक विशेष प्रक्रिया जो शुरू करी है। अनेक योजनाएं लोगों को सरकारी दफ्तरों में चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार से आदमियों को मुक्ति मिल जाए और सारे काम, चाहे वो पीपी का काम है, चाहे आधार कार्ड का काम है, चाहे राशन कार्ड का काम है, चाहे विधवा पेंशन है, सारे पोर्टल इतने बना दिए कि हरियाणा के किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार के दफ्तरों में भ्रष्टाचार का शिकार ना होना पड़े उसके लिए। और बार बार बात होती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची हम नौकरियां दे रहे हैं। बार बार बात होती है कि भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल, ऐसा बोला मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषणों में। क्या लगता है वास्तव में भ्रष्टाचार कम हुआ है? भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, आप जहां तक मैंने देखा है, कोई भी व्यक्ति मेरे इस पूरे फरीदाबाद शहर में मुझे आज तक ऐसा कहने को नहीं मिला कि मैंने कोई काम पैसे से कराया हो या मेरे से किसी ने रिश्वत मांगी हो। सरकारी दफ्तरों में समय पे कर्मचारी जाते हैं और समय पे ही शाम को 6 बजे छुट्टी करके आते हैं। खर्ची नहीं चली पर पर्ची तो चली होगी। ना खर्ची चली है ना पर्ची चली है। देखिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम जतिन तंवर है, मैं युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि अभी हमारे ज्ञासीराम जी ने बताया कि श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो भी काम हुए वो बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। और जैसा अभी आपने बोला कि भाई पर्ची तो जाती होगी, ये सब कांग्रेस के टाइम की बात थी। खर्ची और पर्ची ये बीजेपी सरकार के काम नहीं है। देखिए, ना तो इसमें खर्ची जाती ना इसमें पर्ची जाती। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। भ्रष्टाचार पे बहुत अंकुश लगा है। और बात करेंगे। क्या नाम? रवि डुडेजा। डुडेजा जी हैं। और डुडेजा जी माफ कीजिएगा जी, प्रधान हैं, मार्केट के पूर्व प्रधान हैं। डुडेजा जी, क्या लगता है आपको कैसा रहा 9 साल का कार्यकाल? मैं ये कहना चाहूंगा, 9 साल के अंदर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कौन सा काम नहीं हुआ। मैं छोटे से छोटे काम करवाना चाहूंगा। अगर मान लो स्वीपर्स की बात करें, सिर्फ इशारा करना पड़ता है, हमारे यहाँ साफ सफाई हो जाती है। बिजली कर्मी की बात करें, सिर्फ इशारा करना पड़ता है, काम हो जाते हैं। पुलिस कर्मियों को जो लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है, सिर्फ इशारे चाहिए, काम हो जाते हैं। प्यार मोहब्बत से सारे काम होते हैं, डंडे से कोई काम नहीं होता। और 9 साल बेमिसाल है। छोटी मोटी बात करें तो छोटी मोटी बातें तो हर शिकायतें तो सबको रहेंगी, हर सरकार से रहेंगी। कुल मिला के सारा काम बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बात करेंगे। क्या नाम आप? मैं लव किशोर, भूतपूर्व महासचिव सेंट्रल मार्केट। मैं ये कहना चाहूंगा मनोहर लाल जी का कार्यकाल तो बेमिसाल ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत कुछ बदला है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में जो है अभी भी वही हाल है। मैं एक बात कहता हूं, सरकार चाहे किसी की भी आई हो, एमएलए चाहे कोई भी बना हो, एमपी चाहे कोई भी बना हो, पार्षद कोई भी बना हो, लेकिन हमें जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो आज भी वैसी की वैसे हैं। लेडीज यहाँ बाजार में आती हैं, उनके लिए शौचालय की सुविधा इस पूरे ओल्ड फरीदाबाद की मैं कहता हूँ सिर्फ एक अग्रवाल सभा की तरफ से एक शौचालय बना हुआ है जिसमें कोई महिलाएं चली जाती हैं तो चली जाती हैं। अदरवाइज आप बाबा फरीद पार्क का हाल देखो, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। जी बेधड़क जी, जहां तक हमारे महासचिव जी कह रहे थे, समस्याएं तो जब तक ये संसार रहेगा, जब तक लोकतंत्र रहेगा, नई नई समस्या आती रहती है। पर ये कोई ऐसी मेजर समस्या नहीं है। और रही सरकार की बात, जहां भी कोई समस्या का समाधान होता है, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी सरकार और मनोहर लाल जी, मैं ग्रीवेंस में बैठता हूँ, ग्रीवेंस कमेटी में,
मनोहर लाल जी जब से आना शुरू हुए हैं, पूरे प्रशासन में 100 की 100% परिवर्तन है। सारे अधिकारी, कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति जो अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों के पास जाता है, उस पर तुरंत एक्शन होता है और तुरंत एक्शन होने के बाद में उसको फीडबैक भी दिया जाता है कि काम में कहाँ कमी है और कितने दिन में पूरा हो जाएगा। क्योंकि सरकारी अधिकारियोयों को जब से मनोहर लाल जी ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन बनकर यहाँ पर आना शुरू हुए हैं, तब से इतना परिवर्तन है कि अधिकारी बिल्कुल अलर्ट रहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी बात सीएम साहब को नहीं चली जाए, और सीएम साहब एक्शन के मूड में किसी के प्रति कोई नरमी नहीं बरतते। अगर गलत काम है तो उसको बख्शा नहीं जाता, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाता है किसी भी सूरत में। ज्ञासीराम जी अभी कह रहे थे कि छोटे मोटे काम है, रह जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो कोठियों में बैठे हैं, जिनके आसपास पार्क हैं। फर्क उनको पड़ता है जिनके मोहल्ले हैं, जो घरों में रहते हैं वहाँ पे, जिनकी औरतें, बहनें, बेटियां, जिनके पास पार्क नहीं है। और फ्रीद पार्क जैसा पार्क अगर उनके पास है तो वहाँ दुनिया भर के आवारे लोग रहते हैं, ताश खेलने वाले रहते हैं, आधे नंगे होके वहाँ पे बाथरूम करते हैं। हमारी बहन बेटियां वहाँ से गुजरती हैं, मुंह पे कपड़ा लेके गुजरती हैं। पिछले 8 से 9 साल हो गए इस बात को देखते देखते, फ्रीद पार्क अभी भी नहीं बन पाया। आज अगर सफाई करवा दे तो कल वहाँ दोबारा कत्ता बना दिया जाता है। ऐसा क्यों? हमारे को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद की जनता के लिए एक ही मात्र पार्क था, फ्रीद पार्क, वो भी हमारे से छीन लिया गया। ऐसा क्यों? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, चाहे मैं उनकी उपलब्धियां गिनवा रहा हूँ, मगर ये शिकायत तो है। ये शिकायत तो है जी। जी, मैं फिर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। मोदी जी के साथ थे, मोदी जी के साथ ही रहेंगे। वोट तो हमारा वहीं जाएगा, चाहे कुछ भी आएगा तो मोदी ही। लेकिन मूलभूत सुविधाओं के बारे में अपने मैं ओल्ड फरीदाबाद की बात करूं, ये वो बेसिक फरीदाबाद है जिससे ये पूरा वृक्ष बन गया, लेकिन इसको कुछ नहीं मिला। इस ओल्ड फरीदाबाद को सिर्फ छला गया और छला गया। सरकार किसी की भी आई, ओम प्रकाश चौटाला की भी आई, कांग्रेस की भी रही, भारतीय जनता पार्टी की, जो हम सपना देखते थे कि हमारी सरकार आएगी और हमें कुछ मिलेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। ओल्ड फरीदाबाद के लिए तो बदनसीबी ही उसके नसीब में है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, हमारे लोगों को बार बार 9 साल हो गए चिट्ठियां लिखते मिलते और हम मिलते ही रह जाएंगे। यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। जी देखिए, जैसा कि कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, हम तन से मन से हैं, धन पता नहीं, लेकिन नहीं, तन मन और धन तीनों से हैं। मतलब बीजेपी की एक सरकार ऐसी है जिसके साथ हम तीनों से हैं। और आपने अभी देखा होगा, बदरपुर से फरीदाबाद तक, बल्लमगढ़ तक मेट्रो मनोहर लाल जी ने दी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी। बदरपुर का फ्लाईओवर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया। बदरपुर वाला तो 2010 में ही बन गया था। देखिए, 10 में ही बन गया था सर? बिल्कुल 10 में बन गया था। 10 में बन गया था, लेकिन देखिए मेट्रो तो उन्होंने दी ना। मेट्रो की तो आप मानेंगे ना, मेट्रो भी पहले ही आ गई थी। पर नहीं, इसका मेरे को जहाँ तक ध्यान है, इसका उद्घाटन करने माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। ठीक है, आपकी बात ठीक है, वो नरेंद्र मोदी जी आए थे, लेकिन वो बननी शुरू हो गई थी मेट्रो का काम। आप ये कह लें, अभी आपने कैली गांव वाला फ्लाईओवर देखा होगा, अभी वो भी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ही बना है ना। वो बॉम्बे बड़ौदा हाईवे बन रहा है, बम्बई बड़ौदा हाईवे बन रहा है। पहले मेट्रो और ये जो बदरपुर का फ्लाईओवर है, ये पहले ही बन चुका था। इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। देखिए, भाजपा का कोई रोल नहीं है, मैंने आपकी बात माना। और मैं तो यही कहूंगा कि जो 9 साल बेमिसाल थे वो पूरे भवन रूप से हुए हैं। और माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने खर्ची और पर्ची का सबसे पहले काम बंद करा था। खर्ची और पर्ची का काम बंद किया, तो यहाँ भी नौकरियां लगी हैं लोगों की। ओल्ड फरीदाबाद में भी लोग नौकरियां लगे हैं अपनी मेहनत से, बिना किसी जुगाड़ के। मेरे पास तो मैं सक्रिय रहता हूँ 24 घंटे और 12 मास। मेरे जीवन का लगभग 55 वर्ष लोक सेवा में ही बीता है। मैंने जो कांग्रेस के शासन के अंदर लोगों का बेहाल देखा, चाहे पुलिस का तांडव था, चाहे राजनेताओं की लूट थी, चाहे प्रॉपर्टी डीलरों का गुंडा राज था, यानी अनेक बातें हैं
जो मैं मीडिया के सामने कहना नहीं चाहता। इतने घिनौने और उल्टे काम होते थे, चरित्रहीनता से लेके और एक सिंपल प्रॉपर्टी तक आम आदमी परेशान था। और 2014 से जब से सरकार बदली है, जब से लोगों में इतना परिवर्तन है, लोगों के कार्य में इतना परिवर्तन है, सरकार में इतना परिवर्तन है, सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली में इतना परिवर्तन है कि आदमी कल्पना नहीं कर सकता था। परंतु जितनी काम की उम्मीद 70 साल में लोग नहीं करते थे, 10 साल में 70% से ज्यादा काम ईमानदारी का, विकास का और सुनवाई का। जनमानस अपने आप को ऐसे समझता है कि मैं आजादी में जिंदगी जी रहा हूं। तो फरीदाबाद सुना आपने, कह रहे हैं कि वो जो नीतियां थी, जो वो लूट की राजनीति थी, जो वो सिफारिशों पे नौकरियां लगती थी, पैसे देकर नौकरियां लगती थी, उस पर रोक लगी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। लेकिन जो स्थानीय काम हैं, जो आम तौर पर जिनसे लोगों को दो चार होना पड़ता है, सीवर, सड़क, ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनमें थोड़ा और काम किए जाने की जरूरत है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।